होगी अपाचे वेब सर्वर पर। एम स्टैंड फॉर माइस्क्यूल डेटाबेस सर्वर, पी स्टैंड फॉर पीएचपी एंड लास्ट पी स्टैंड फॉर पर्ल। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब जो लिनक्स और विंडो दोनों में चल जाएगा। ए स्टैंड फॉर अपाचे वेब सर्वर, एम स्टैंड फॉर माइस्क्यूल डेटाबेस सर्वर, पी स्टैंड फॉर पीएचपी एंड लास्ट पी स्टैंड फॉर पर्ल। डब्ल्यू स्टैंड फॉर वैम्प, ए स्टैंड फॉर अपाचे, एम स्टैंड फॉर माइस्क्यूल एंड पी स्टैंड फॉर पीएचपी। मीन्स ये विंडो स्पेसिफिक है, केवल इसको विंडो में चला सकते हो। LAMP, L stand for Linux, A stand for Apache Web Server, M stand for MySQL Database and P stand for PHP। ये केवल लिनक्स में चलेगा। मैप में M का मतलब होता है मैक, केवल ये एप्पल में चलेगा। A stand for Apache, M stand for MySQL Database Server and P stand for PHP। राइट, तो इनमें से अपन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? XAMPP। तो XAMPP को सबसे पहले आप किसी XAMPP की सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पर जाइए। राइट, मैं किसी XAMPP की सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पर चला गया, यहाँ पे लिखा XAMPP। ठीक है, XAMPP डाउनलोड, यहाँ पे आप अपाचे सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे चले जाएंगे और यहाँ से डाउनलोड XAMPP के लिए क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये डाउनलोड होगा, यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे योर डाउनलोड विल शॉर्टली स्टार्टेड। राइट, तो ये देखिए यहाँ से ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया इस तरीके से। ठीक है, जैसे आपने XAMPP को इंस्टॉल कर दिया, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया, तो जैसे आप इंस्टॉल करोगे, मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना है। तो जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे सबसे पहले आप PHP की जो फाइल सेव करनी है, वो सेव कहाँ करनी है आपको, कौन से लोकेशन पे? मैं एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। आपको PHP की जो फाइल सेव करनी है वो C ड्राइव के अंदर, XAMPP के अंदर, htdocs के अंदर जाके एक नया फोल्डर बनाओगे आप। जैसे मैंने फोल्डर बना दिया माई प्रोजेक्ट नाम से। ठीक है, htdocs के अंदर, C के अंदर, XAMPP में, htdocs में जाके एक नया फोल्डर बना दिया माई प्रोजेक्ट। और यहाँ से जाके आपने सेलेक्ट फोल्डर से इसको ओपन कर लिया, VS कोड के अंदर मैंने इसको ओपन कर लिया और एक फाइल बना दी इसके अंदर a.php। अब सबसे पहले जब भी आपको XAMPP को, आप PHP के सर्वर बनोगी अपाचे सर्वर पर, और इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं अपन? XAMPP यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपाचे को स्टार्ट करना है और MySQL को स्टार्ट करना है। राइट, ये दोनों सर्वर आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले तो ही आपका PHP अपाचे सर्वर एग्जीक्यूट हो पाएगा। इस तरीके से PHP टैग लिखते हैं, इस तरीके से स्टार्ट होता है और इस तरीके से क्लोज होता है। इसके बीच में आपको PHP लिखना है। जैसे इको से मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट करा सकता हूँ, जैसे वेलकम टू PHP। तो जैसे मैं यहाँ पे इको का यूज़ कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए, इस डबल कोड के अंदर आप जो भी लिखोगे एज इट इज़ क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब रन कैसे कराना है? तो यहाँ ब्राउजर पे जाओगे, यहाँ लिखोगे लोकल होस्ट / आपके फोल्डर का नाम। मेरे फोल्डर का नाम क्या है जो htdocs में बनाया था? माई प्रोजेक्ट। जैसे ही एंटर करूँगा तो मेरी जो फाइल है वो यहाँ पर आ जाएगी। क्लिक किया तो ये आ गया वेलकम टू PHP। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट से भी क्या कर सकते हो, आप प्रिंट करा सकते हो। प्रिंट में मैंने लिख दिया हाय PHP। ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ लिख दिया। तो इको सेव किया एंड देन रिफ्रेश किया, तो इको और प्रिंट दोनों क्या कर रहे हैं? प्रिंट का ही काम कर रहे हैं, बट दोनों में कोई तो डिफरेंस हो गई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट? जैसे इको के अंदर मैंने एक और पैरामीटर दे दिया, तो क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है। लेकिन मैं प्रिंट के अंदर अगर एक और पैरामीटर देता हूँ कोमा करके, तो ये आपको सिंटैक्स एरर दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा ये आपको? सिंटैक्स एरर दे देगा। ये यहाँ पे अभी एरर शो कर ही रहा है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इको एक्सेप्ट मल्टीपल पैरामीटर एंड प्रिंट एक्सेप्ट ओनली सिंगल पैरामीटर। जैसे मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो ये केवल कितना पैरामीटर लेगा आपका? सिंगल पैरामीटर। ठीक है, तो इको एक्सेप्ट मल्टीपल पैरामीटर एंड प्रिंट एक्सेप्ट ओनली सिंगल पैरामीटर। जैसे मैंने कोमा करके एक और पैरामीटर दिया था तो इको में तो चल गया, लेकिन प्रिंट में क्या होगा, ये कंपाइल टाइम एरर जनरेट कर देगा। ओके, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट द PHP। ओके,